नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो चर्चा में आ जाते हैं। उन पर जातिवाद फैलाने, अंधविश्वास फैलाने तक का आरोप लग चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए या नहीं, उन्होंने साईं बाबा को लेकर कुछ ऐसा कहा कि महाराष्ट्र की सियासत सुलग गई है, जिसके बाद हंगामा बरपना शुरू हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। खुद को बालाजी का भक्त बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब साईं बाबा की आस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते, शेर की खाल पहनने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। इस बयान का अब जमकर विरोध किया जा रहा है। शिरडी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ साईं भक्तों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान साईं भक्तों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों ने मांग की कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामूहिक रूप से माफी मांगे। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पूछा गया कि साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। साईं को लेके प्रश्न है। बहुत सारे लोग साईं भक्त हैं हमारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन साईं की मूर्ति पूजा और साईं की पूजा को नकारता सा दिखाई देता है, जबकि साईं की पूजा पूरे सनातनी पद्धति से होती है। तो आप इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव, और हम लोगों को आशीर्वचन। उन्होंने ये बयान 31 मार्च को जबलपुर में दिया था। हाल ही में उनकी कथा जबलपुर के पाना नगर में आयोजित की गई थी। इस मामले में आम जनता से लेकर राजनेता तक इस विवाद में कूद पड़े हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने भी साईं बाबा विवाद पर बयान देते हुए कहा कि साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, उनको लेकर इस तरह के शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं NCP के नेता जितेंद्र ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर शिंदे और फडणवीस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सभी को महापुरुष के अपमान के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। जिन्होंने बागेश्वर बाबा को यहां बुलाया है, वो अब साईं बाबा के विषय पर अपना रुख साफ करें। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी की मजबूरी है कि वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। अब साईं बाबा के खिलाफ बोले या धीरेन्द्र शास्त्री के, बड़ी संख्या में लोग आहत हो सकते हैं। यही वजह है कि सभी ने चुप्पी साध रखी है। AIMIM और NCP ने समेत दूसरे दल उनसे जवाब मांग रहे हैं।